करीब 10 साल पहले नागपुर एक छोटा सा शहर लगता था, लेकिन आज नागपुर में आप किसी भी गली में कहीं भी चले जाएं, नागपुर एक इंटरनेशनल सिटी के तौर पर दिखता है। कम वोटिंग ये है, किसी के नाम नहीं है लिस्ट में। अभी हमको हमारे घर के बाजू वाले कराडे है, उनका पिताजी का नाम है और उनका नाम नहीं है। 10 साल पहले जो डेवलपमेंट हुआ, उसके पहले 20 साल पहले जो हमारे यहाँ खासदार थे, उनका तो मैं विरोधियों को पूछता हूँ कि 5 काम उनके बता दो। आज 19 अप्रैल नागपुर की लोकसभा सीट पर चुनाव होने जा रहा है। महाराष्ट्र के 5 लोकसभा सीटों पर आज मतदान होने वाला है और हम आए हैं नागपुर के लोगों से जानने को कि वो किन मुद्दों पर वोट डालने वाले हैं और नागपुर में इलेक्शन का क्या माहौल है। वोट डाल के आगे बिल्कुल वोट डाल के आगे, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, वो आज मैं अपना राइट्स यूज करके आया हूँ। सारे स्ट्रेंथ में लोग आ रहे हैं। स्ट्रेंथ पर लोग नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। तो मैं तो बोलता हूँ गवर्नमेंट ने छुट्टी डिक्लेयर करने को नहीं होना, और छुट्टी डिक्लेयर करते लोग घर में सो रहे हैं। जो लेबर क्लास लोग है वही वोटिंग करने जा रहा है। उत्तर नागपुर में हम देख रहे हैं कि बहुत कम वोटिंग हो रही है इस बार। कम वोटिंग ये है, किसी के नाम नहीं है लिस्ट में। अभी हमको हमारे घर के बाजू वाले कराडे है, उनका पिताजी का नाम है और उनका नाम नहीं है। वो वोट करने गए, वो बोले उसमें जो अपना लिस्ट में नाम नहीं है, वोटर आईडी में भी नाम नहीं है। उनके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड में जो नंबर है वो उनके पिताजी का नंबर पे वो चल रहा है, लेकिन उनका नाम नहीं है। ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो इलेक्शन में? हाँ बिल्कुल फेस कर रहा हूँ मैं। इस बार तो बहुत कड़ी कांटे की टक्कर है इस बार। मैं तो बोल रहा हूँ कि आएंगे तो विकास ठाकरे जी आएंगे, पंजाब बिल्कुल आ जाएगा, कांग्रेस की वोट आएंगे। आपको वोट डालना चाहिए और सबको आज घर के बाहर निकल के वोट डालना को। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो संविधान में लिखा है, उस संविधान का अपन को यूज करना है। जो मैं करके आया, बाकी सब करने को होना। सर आपका नाम? राजेश्वर सिंह। सुबह से यहाँ कितने ऐसे वोटर आ चुके हैं जो अभी तक इनकी वोटिंग हो चुकी है? करीब 40 से 42% अब तक मतदान हुआ है। मतलब पश्चिम नागपुर में इस बार अच्छा मतदान हो रहा है। बिल्कुल अच्छा मतदान हो रहा है, हर तरफ से अच्छे प्रसाद मिल रहे हैं। आपकी वोटिंग हो गई है? हाँ, हमारी वोटिंग हो गई। तो आपने किन मुद्दों पर देख के यहाँ पे वोट किया? हमने राष्ट्र के विकास और राष्ट्र की सुरक्षा, देश का विकास को देख के मतदान किया। हमने भी विकास, रोड, देश आगे बढ़ रहा है इसके। सर आपका नाम? मेरा नाम सेवक राम रांगडाले है। नहीं सर, मैं अभी डालने जाऊँगा। आप किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं? देश के विकास के ऊपर। लगभग देश की समस्याएं ठीक होने का सिलसिला जारी हो चुका है और ये 2029 तक पूरा खत्म हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्या माहौल है आज चुनाव का? पूरे नागपुर में क्या माहौल दिख रहा है आपको? आपके इलाके में क्या माहौल दिख रहा है? मैं सुबह से यहाँ पे हूँ और मैंने देखा है कि कम से कम 40 से 42% मतदान तो लोग कर चुके हैं। अभी थोड़ा धूप का माहौल है, इसलिए बूढ़े बुजुर्ग घर से नहीं निकल पाए। बाकी जैसे ही धूप ढलती है फिर वही रश और भीड़ शुरू हो जाएगी लोगों की मतदान के लिए। जो अपने देश का जो विकास हो रहा है और उसमें गडकरी साहब का जो बहुत बड़ा योगदान है, उस मुद्दों पर और नागपुर शहर में जितने भी काम हुए हैं और जो हो रहे हैं, वो सब मुद्दों को देखकर युवा भी बहुत एक्सप्रेशन में है और युवाओं का हमारे को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। तो उस तौर पर सभी से और सभी लोग मुद्दों को पकड़कर वोट दे रहे हैं। हाँ, मैं वोट किया हूँ। आपने किन मुद्दों को देखकर वोट किया है? हमने 2014 के पहले जो गवर्नमेंट थी भ्रष्टाचार से डूबी थी और उससे काफ़ी निराशा थी, लोगों में भी थी, पब्लिक में थी, मुझे भी निराशा थी। तो मैं काफ़ी समय से देखते आ रहा हूँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। और उसके बाद 2014 में जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई, उसके बाद से अभी तक में जो भ्रष्टाचार देश में होता था उसमें काफ़ी कमी आई है और देश प्रगति कर रहा है। आप पूरे भारत में कहीं भी जाएं, बड़ी बड़ी रोडों का अच्छा विकास हो रहा है और उससे लोगों को आवागमन का जो साधन है उसमें काफ़ी सहूलियत है। और ये सब देखने के बाद, और नागपुर शहर आज से करीब 10 साल पहले नागपुर एक छोटा सा शहर लगता था, लेकिन आज नागपुर में आप किसी भी गली में कहीं भी चले जाएं, नागपुर एक इंटरनेशनल सिटी के तौर पर दिखता है। और वो एक सच्चा विकास है। माननीय नितिन जी गडकरी ने जो काम किया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। पश्चिम नागपुर में क्या है, गर्मी का टाइम है, सुबह अच्छी वोटिंग थी, अभी थोड़ा दोपहर में थोड़ा कम यहाँ, नहीं तो सुबह आप अगर आए होते थे तो यहाँ काफ़ी रश था, लोग आपको सिर्फ जाते आते लोग दिख रहे थे और अच्छी वोटिंग हो रही थी। मेरा नाम अनुज अनिल देव। वोटिंग हो गई आपकी? हाँ, सुबह हो गई। किन मुद्दों पर आपने वोट डाला है?
वही डेवलपमेंट वगैरह जो नागपुर में होना मतलब हुआ ही है अभी तक, और उसी की वजह से मैंने उन्हीं को वोट दिया है जिन्होंने नागपुर में डेवलपमेंट लाया। हमारे एरिया में पहले जितना था उससे ज़्यादा मतलब रास्तों के हिस्से ले ले, पूरे सीमेंट रोड बन गए, अच्छे अच्छे मतलब पॉज दिखने लगा है। महल पहले से पूरा इतनी भीड़ वगैरह पूरी रहती थी, तो अभी भी भीड़ है वैसे, लेकिन अच्छा बना है पूरा। और आपके एरिया में क्या महल में क्या माहौल है सुबह से? महल का माहौल ही अलग रहता है हमेशा वैसे तो, और वोटिंग में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे वोटिंग पूरा बूथ मतलब लाइनें लगी वैसे तो, और यंग वोटर्स भी बहुत है इस बार। यंग वोटर्स आए सुबह यंग से? वोटर्स भी है, तो अच्छा लगा इस बार देख के सबको। मेरा तो 4th टाइम था इस बार, बाकी अच्छा लगा मतलब सुबह सुबह सब इस कुछ ना कुछ चाहते हैं सब लोग, इसलिए वोटिंग के लिए आ रहे हैं, इसलिए अच्छा लगा। एरिया रिलेटेड समस्या बोलने से जो 10 साल पहले जो डेवलपमेंट हुआ, उसके पहले 20 साल पहले जो हमारे यहाँ खासदार थे, उनका तो मैं विरोधियों को पूछता हूँ कि 5 काम उनके बता दो, तो नहीं बता पाते। मैं 50 काम बता देता नागपुर शहर में जो गडकरी साहब ने किए। मैं डॉक्टर रंजीत काड़े। आपका वोटिंग होगी सर? हाँ वोटिंग। आपने किन मुद्दों पर देख के वोट किया? नहीं, विकास ही देखो, ये देश की, ये इलेक्शन ही देश का है। एमपी का जो है रीजनल, अगर मैं नाली चौक हो गई या इस टाइप के मुद्दे रहता नहीं, ये देश के डेवलपमेंट के हिसाब से। और जो डिपार्टमेंट इनके तरफ था, मिनिस्टर थे नितिन जी, तो उनका तो विकास पुरुष करके नाम है ही, क्योंकि उनका काम बोलता है। नागपुर का ही नहीं, देश में कहीं पे भी जाएंगे तो नागपुर को भी नितिन जी के नाम से जाना जाता है, नितिन जी गडकरी के नाम से। युवा मतदाता तो जिनके नए नाम डले वो मिल रहे हैं लिस्ट में, या उनको हमने पहले भी दी क्योंकि वो एक्टिव भी है और उनकी वोटिंग अच्छी हो रही है।